दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए क्लास 10th की मैथ से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। जो कि आज आपका क्वेश्चन होगा वह चतुर्थांश से होगा, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, चाहे तो आप सेंटअप एग्जाम दीजिए या तो बोर्ड एग्जाम दीजिए, आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आइए, आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं जिस शहर से आ रहा हूँ वहाँ पर रोड है ना, और यहाँ गाड़ी घोड़ा भी चलती है, तो आप समझते होंगे कि रोड पर कितना आवाज़ होता है। तो इस वीडियो में हो सकता है कुछ आवाज़ अलग ढंग से आ जाए, है ना। तो उसको ऊपर आपको ध्यान नहीं देना होगा, और जो हम बोल रहे हैं इस बात को आप सुनकर चलिएगा आगे, है ना। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम यहाँ लिख के रखे हैं कि ये इस प्रकार से जो है यह चतुर्थांश है ना। इसका नाम क्या है? तो चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि देखिए इसको 4 भाग में बांट दिया है ना आपको। चलिए मैं समझाता हूँ। पहले मान लीजिए कि एक वृत्त है ना, तो एक वृत्त को देखिए कितना भाग में बांटा, तो ये 4 भाग में बांटा। तो देखिए ये 3 भाग को आप इसको नहीं देखिए, आप एक भाग को देखिए, है ना। तो ये जो एक भाग यहाँ से दिख रहा है, ये इसी भाग को आप चतुर्थांश बोलेंगे, है ना। तो बारी बारी से आप 3 को लीजिएगा और एक को छोड़िए। मान लिया जाए, देखिए हम इसी को ले लेते हैं ना। देखिए आप ध्यान से कि आपको इसको देखना है ना, तो ये तीनों अलग रहेगा, साथ में रहेगा, और ये भाग देखिए एक अकेले रहेगा, है ना। तो इसी भाग को आप चतुर्थांश कहेंगे। तो बताइए इसमें कितना चतुर्थांश है? तो आप बोलेंगे चार चार चतुर्थांश है ना, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। इसको आपको बारी बारी से सभी को देखना होगा, है ना। अगर आप इसको समझ गए तो क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और आपसे 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन तो एकदम आसान से बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं ना। तो देखिए, यानी सबसे पहला चतुर्थांश में लिखा हुआ रहेगा प्रथम, है ना। प्रथम इस प्रकार से भी रह सकता है ना, या तो वहां लिखा हुआ रहेगा प्रथम पद, है ना, या तो प्रथम चतुर्थांश भी लिख देगा। आपको उसको पर ध्यान देना होगा। यानी पहला को आप प्रथम पद बोलेंगे और दूसरा को आप दूसरा बोलेंगे या तो द्वितीय पद बोलेंगे। देखिए यानी यहाँ से इस प्रकार देखिए, यानी दाएं से बाएं की ओर आ रहा है ना। तो पहला जो होगा यहाँ है, और इसके बाएं तरफ क्या होगा? द्वितीय पद। हो सकता है इधर ना रह के आपको इधर समझना पड़े। तो बताइए पहला होगा तो इसके नीचे जो होगा यह क्या होगा? द्वितीय पद। यहाँ होगा तृतीय पद और यहाँ होगा चतुर्थ पद, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय किधर से घुमा रहा है। कहीं कहीं क्वेश्चन इस प्रकार से समझाया जाता है ना, लेकिन उस सब बात को चलिए छोड़िए। तो आपको समझना है कि ये प्रथम पद है ना। प्रथम पद में आपको समझना है चिन्ह। प्रथम पद में जो आपको चिन्ह होता है वह दोनों प्लस में होता है। आपको एकदम याद रखना है कि प्रथम पद में दोनों चिन्ह जो होगा वह एक प्लस में होगा। और आपको देखिए समझना है, प्रथम पद के सामने देखिए एकदम तृतीय पद दिख रहा है ना। तो प्रथम पद में आपको दोनों प्लस है, तो तृतीय पद में देखिए दोनों का दोनों माइनस में है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पद में दोनों प्लस होगा, तो तृतीय पद में दोनों माइनस होगा, है ना। ये दोनों क्या है तो आपको हम आगे बताते हैं ना। अब इस प्रकार से बात रह गया द्वितीय पद और चतुर्थ पद। मतलब अगर स्टूडेंट कहीं भूलता है तो यही भूलता है कि द्वितीय में प्लस माइनस होगा कि माइनस प्लस होगा। अगर इस प्रकार से मैं आपको समझाऊं कि अगर आप कपड़ा पहन लिए, है ना, शर्ट और पैंट पहन लिए, अगर मान लिया जाए नीचे वाला पैंट को आप ऊपर पहन लेंगे और ऊपर वालों को नीचे पहन लेंगे, तो बताइए ये उल्टा हो जाएगा। तो ये चलेगा, कपड़ा है, इसको आप सुधार लेंगे। लेकिन हिसाब में अगर इस प्रकार से कहीं माइनस के जगह प्लस कर दिए और प्लस की जगह माइनस कर दिए तो वह चला जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि प्लस और माइनस कहाँ है। तो प्रथम और तृतीय तो आप समझ गए कि प्रथम पद में दोनों प्लस होता है और तृतीय पद में दोनों माइनस होता है। और द्वितीय में देखिए यानी माइनस और क्या है? प्लस है। पहले माइनस उसके बाद प्लस। तो एक आप याद रखिए कि द्वितीय पद में माइनस प्लस होगा तो चतुर्थ पद में प्लस माइनस होगा। इसका जस्ट उल्टा होता है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि द्वितीय पद में माइनस प्लस है तो चतुर्थ पद में क्या होगा? प्लस और माइनस होगा। तो आप इस प्रकार से समझ गए, है ना। तो आइए चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। अब आपको मैं यहीं पर चलिए बता देते हैं कि ये जो प्लस और ये प्लस लिखा, तो ये पहले अंक पहला जो होता है इसको हम एक्स कहते हैं और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं जी? वाई कहते हैं ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कोई अंक, तो उसको आपको एक्स समझना है, और यहाँ पर जो रहेगा उसको आपको वाई समझना है। तो चलिए इसमें एक्स वाई का बात आ गया तो थोड़ा इसको देख लीजिए, है ना। यानी यहाँ देखिए एक्स लिखा और यहाँ एक्स डैश लिखा, यहाँ वाई लिखा, यहाँ वाई डैश लिखा। मतलब इसका मतलब हुआ
होगा कि x जो है उसको हम हिंदी में भुज के नाम से जानते हैं, और y जिधर होगा उधर आपको कोटि कहना होगा, है ना, आप याद रखेंगे। और बताइए x के तरफ सब जो 1 2 3 जो लिए ये देखिए प्लस में है, और कोटि के तरफ y के तरफ लिए 1 2 3 ये प्लस में है ना। और जहां x डैश और y डैश दिखे, यानी देखिए x के तरफ प्लस में और x डैश के तरफ माइनस में, y के तरफ जो है वो प्लस में है और y डैश के तरफ माइनस में है ना, यानी उल्टा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ समझना है। चलिए देखिए बारी बारी से क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। तो आपका क्वेश्चन जो कह रहा कि बिंदु 6, किस चतुर्थांश में है, बताइए 6, बताइए। यहाँ देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 6 बोला है ना, और कितना बोला है, -3 बोला है। 6, तो 6 बताइए प्लस में है और 3 माइनस में है, यानी 6 प्लस में है 3 माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में है, देखिए प्लस माइनस कहाँ है, यानी प्लस और क्या है, माइनस है। तो बताइए 6, किस चतुर्थांश में हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये चतुर्थ पद में होगा या चतुर्थांश में होगा, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप आराम से दे दिए है ना कि 6, किस चतुर्थांश में है। तो कैसे आप समझेंगे कि कौन सा चतुर्थांश में है, जो लिखा हुआ है उसको समझिए। देखिए 6 और -3, 6 का मतलब पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस में है, और ये 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस है। तो आप चतुर्थांश में याद किए हैं कि प्लस माइनस कहाँ होता है, तो प्लस माइनस होता है देखिए चतुर्थ पद में होता है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थांश में है, या तो चतुर्थ पद भी आप कह सकते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आप बढ़िए, देखिए ध्यान से। कह रहा कि कार्तीय तल, इसी को आप कार्तीय तल भी नाम से जानते हैं ना। कह रहा कि कार्तीय तल में किस बिंदु 4, -5 कोटि का मान होगा। देखिए कह रहा 4, 5 कोटि का मान होगा। तो यहाँ कोटि और भुज पूछे, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो ध्यान आपको देना है कि कोटि पूछे और या तो भुज पूछे, आप आराम से निकाल लेंगे। आपको हम यहाँ देखिए समझाएं कि पहला को हम लोग x कहते हैं, दूसरा को हम लोग y कहते हैं। तो x को ही क्या कहते हैं, देखिए x को हम यहाँ लिखे हैं भुज कहते हैं ना, और प्लस में रहे या माइनस में रहे, x को पहला को हम लोग भुज कहेंगे, और दूसरा में y है तो y देखिए क्या है, तो कोटि है, आप समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कार्तीय तल में किस बिंदु 4, कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान बताइए, पहला 4 है और दूसरा का 5 है। तो अगर 4 हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वह x है और कोटि जो होता है वह y होता है। तो ये आपका -5 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, है ना। यहाँ आप भर देंगे -5 यानी कोटि होगा, है ना। चलिए आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। कह रहा कि -4, किस स्थिति किस पद में है ना, यानी पाद लिखा है, पाद बिंदु भी कहा जाता है ना, कि बिंदु -4, की स्थिति किस पाद में है। देखिए पहले माइनस बोला और उसके बाद प्लस बोला, है ना। आपको चिन्ह पर ध्यान देना है, माइनस और प्लस बताइए किस में है, प्लस में, प्लस देखिए प्रथम में है, और माइनस प्लस देखिए ये कौन सा पद में है, तो द्वितीय पद में, है ना। तो बिंदु ये 4, किस पद में हो जाएगा, तो आप यहाँ भर देंगे कौन सा पद में है, तो द्वितीय पद में। आप समझ रहे होंगे आराम से। चलिए आप यहाँ 4 नंबर की ओर चलिए। कह रहा कि बिंदु -8, -6 किस चतुर्थांश में है। देखिए -8 और -6 लिखा, कहने का मतलब है कि दोनों माइनस में, x भी और y भी दोनों माइनस में। तो आपको क्या सिखाएं कि माइनस जब दोनों रहे तो ये तृतीय पाद में है ना, तृतीय पद बोलिए, पाद बोलिए, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो तृतीय पद में है, तो बताइए दोनों के दोनों माइनस में है, तो ये कौन सा पाद में हो जाएगा, तो आप कहेंगे तृतीय पाद में, है ना। अब आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 5, 3 खाली स्थान चतुर्थांश में पड़ेगा, मतलब कि 5, 3 दोनों के दोनों प्लस में है। तो बताइए किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो 5, 3 दोनों प्लस में है, तो दोनों आपका प्लस देखिए किस पद में है, तो प्रथम पद में है, या प्रथम पाद बोलिए, आपको प्रथम में मिलेगा। तो आपको यहाँ क्या भर देना होगा कि ये प्रथम में है ना, इस प्रकार से आप भर देंगे कि ये प्रथम पद में है ना। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। आप 5 क्वेश्चन से आपको 2 या 3 नंबर आपसे बन जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन मतलब इस प्रकार की क्वेश्चन भी आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है।
किस बिंदु का? मूल बिंदु का। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? देखिए आपको यहाँ से ये जीरो है ना, ये जीरो ओ बिंदु पर काटा है, आप इसे जीरो मानिए या वो मानिए, जो भी मानिए, है ना। चलिए जीरो मान लेते हैं इसको। तो आप बताइए कि जीरो से एक्स के तरफ चलेगा प्लस में, फिर जीरो से माइनस में चलेगा एक्स डैश के तरफ, फिर जीरो से बाई के तरफ चलेगा, फिर जीरो से बाई डैश के तरफ चलेगा, यानी प्लस और माइनस के तरफ चलेगा। तो कह रहा हमको एक्स और बाई ढूंढना है ना, कि जी मतलब क्या होता है कि निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक। तो इसी बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु जो जाएगा, मान लीजिए एक्स का मान इधर गया तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ से। अब मान लीजिए कि इधर गया बाई के तरफ, तो ये भी बाई यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह क्या होता है? तो आप भरेंगे जीरो कॉमा क्या होता है? जीरो, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जीरो कॉमा जीरो। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान देना होगा कि प्रथम पद में दोनों प्लस होता है, द्वितीय पद में माइनस प्लस होता है, और तृतीय पद में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पद में आपका प्लस और माइनस होता है। पहला में प्लस प्लस और तीसरा में माइनस माइनस। आपको एक याद रखना है माइनस प्लस, तो चतुर्थ खुद याद रहेगा कि प्लस माइनस, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, है ना।